बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 8 मई है और दिन है जुमेरात का। 48 घंटे पहले शुरू होने वाली पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में अब इंतहाई शिद्दत आ चुकी है। कल रात 12 बजे से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है। भारतीय शहर अमृतसर में रात गए कैसे तबाही मचाई गई। दिल्ली में मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट हुआ और फिर आज सुबह होते ही पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में ड्रोन हमले हुए। इस वक्त दोपहर के 3:30 बज चुके हैं पाकिस्तान में, जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। इस वक्त तक की क्या सूरत हाल है? लाहौर में तो बाकायदा तौर पर ज़मीनी जंग शुरू हो चुकी है। कौन कौन से इलाकों को खाली करवा दिया गया है, लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हदायत कर दी गई है। पिछले 12 घंटों के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट खबर यह है कि अगले 12 घंटों के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद में कौन से बड़े फैसले कर लिए गए हैं, भारत के कौन से बड़े शहरों को अगले 12 घंटों में निशाना बनाया जाएगा, तमाम तर खबरों की तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। रात गए भारतीय शहर अमृतसर और नई दिल्ली में क्या कुछ हुआ, इसकी तफसील बताने से पहले मैं आपको जो कुछ आज सुबह पाकिस्तान में हुआ है उसकी तफसीलात पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, आज सुबह तकरीबन 4:30 पर सबसे पहला हमला पाकिस्तान के शहर, पंजाब के शहर गुजरांवाला में हुआ। गुजरांवाला में तकरीबन 4:30 पर जब फजर की अजानें हो रही थी तो उसी टाइम एक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ सुनाई दी गई। उसके बाद शदीद फायरिंग हुई। गुजरांवाला के जो मकामी सहाफ़ी हैं उन्होंने तस्दीक की कि गुजरांवाला शहर से चंद किलोमीटर दूर जो है वो ये मिज़ाइल एक फेंका गया भारत की जानिब से, और पाकिस्तान के जो फोर्सेस है पाकिस्तान की, उन्होंने उस मिज़ाइल को नाकाम बनाया, उस ड्रोन को नाकाम बनाया। जो उसका टारगेट था वो अचीव नहीं कर सका, और उसके बाद शदीद फायरिंग की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दी गई। बिल्कुल उसके आधे घंटे बाद सुबह 5 बजे जो है वो गुजरात के शहर डिंगा में उसी तरीके का ड्रोन हमला हुआ। फिर पाकिस्तान की फोर्सेस ने उस ड्रोन हमले को नाकाम बनाया, लेकिन 5 बजे के बाद जो कुछ हुआ वो इंतहाई खौफनाक था, क्योंकि गुजरांवाला और गुजरात के बाद भारत की जानिब से लाहौर और रावलपिंडी पर हमला किया गया। सब जानते हैं कि ये क्रिटिकल शहर है, ये पाकिस्तान के बड़े शहर है, हसास शहर है, ख़ास तौर पर लाहौर और रावलपिंडी, क्योंकि इन दोनों शहरों के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस की छावनियाँ हैं, रेंजर्स के हसास मकामात हैं। लाहौर में सबसे पहला हमला जो है वो वाल्टन रोड पर किया गया। वाल्टन में जो पुराना एयरपोर्ट है वहाँ पर ड्रोन हमला किया गया, लेकिन उस ड्रोन हमले को भी पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज ने नाकाम बनाया, ड्रोन को बाकायदा तौर पर गिराया। उसके फ़ौरी बाद सुबह तकरीबन 9 बजे बरकी रोड पर, लाहौर के बरकी रोड पर, वही रास्ता जो वाघा बॉर्डर को जाता है, वहाँ पर जो है वो हमला किया गया। डिफेंस फेज़ 6, जो लोग लाहौर से वाकिफ़ हैं उनको इस बात का अंदाज़ा है कि बरकी रोड का इलाका डिफेंस फेज 6 से होता हुआ वाघा बॉर्डर की जानिब जाता है। वहां पर ड्रोन हमला किया गया, उसको भी पाकिस्तान की फोर्सेस ने नाकाम बनाया। और उसके बाद रावलपिंडी जीएचक्यू, सब जानते हैं कि रावलपिंडी कितना हसास इलाका है। पाकिस्तान की फौज का जो हेडक्वार्टर है, मिलिट्री हेडक्वार्टर, वो भी रावलपिंडी के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान की फौज की एयर बेसिस मौजूद हैं। रावलपिंडी स्टेडियम और रावलपिंडी के कई और छोटे इलाकों में भारत की जानिब से ड्रोन हमले किए गए। अब तक की जो कंफर्मेशन हो चुकी है, तकरीबन 26 ड्रोन हमले हुए हैं। यानी ये पाकिस्तान की फौज ने तस्दीक की है, तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने इस खबर की तस्दीक की है कि 26 ड्रोन हमले हुए हैं, और वो तमाम के तमाम ड्रोन हमले ही इसराइली साख्ता थे। यानी वही ड्रोन जो कि इसराइल फ़लस्तीनियों को मार रहा था, जिस ड्रोन से, वही ड्रोन जो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग में इस्तेमाल हो रहे थे, भारत ने वही ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान पर गिराए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की इतलात के मुताबिक, दोपहर को 3:30 बज चुके हैं, अब तक की इतलात, अब तक की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि ये तमाम के तमाम ड्रोन्स को नाकाम बना दिया गया है। इन ड्रोन से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता जो वाल्टन रोड पर ड्रोन हमला हुआ उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के 4 जो फौजी जवान हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी जानी नुकसान का जो है वो कोई इतला नहीं मिल सकी। दूसरी जानिब जो है ये भी खबर है कि वाघा बॉर्डर के अतराफ बाकायदा तौर पर ज़मीनी जंग भी शुरू हो चुकी है। यानी वो जो 48 घंटे पहले जंग शुरू हुई थी, अब उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ चुकी है। अब ये जंग खाली फ़िज़ाई जंग नहीं रही, अब ये ज़मीनी जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि वाघा बॉर्डर का जो एरिया है
जो लोग लाहौर से वाकिफ़ हैं उनको पता है कि वाघा बॉर्डर से के करीब जो गांव हैं, जिनमें मनावा गांव हैं, जिनमें हेर गांव हैं, जिनमें बरकी गांव हैं, उन तमाम तर गांवों को खाली करवा लिया गया है। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हदायत कर दी गई है। लोगों को ये कह दिया गया है कि आप अपने महफूज मकामात पर चले जाइए, क्योंकि अब ये ज़मीनी जंग शुरू हो गई है और ये कब ख़त्म होगी, कितना नुकसान देकर ख़त्म होगी, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। दूसरी जानिब इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अगले 12 घंटों के अंदर क्या होने जा रहा है। ज़ाहिर है पहले भारत ने पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों पर हमला किया, जिसमें मुजफ्फराबाद था, जिसमें भावलपुर था, मुरीदके था, सियालकोट था, आज़ाद कश्मीर के और छोटे शहर थे। उसके बाद भारत ने ड्रोन हमले कर दिए। तो तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो जवाब देंगी, वो तगड़ा जवाब देंगी, और वो जवाब जो है वो फिर हमेशा याद रखा जाएगा। इसी हवाले से अब से कुछ देर पहले दोबारा काबीना का एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है वज़ीर आज़म हाउस में। अब से कुछ देर पहले ये इजलास हुआ है और इस इजलास में बाकायदा तौर पर अब पाकिस्तान की फोर्सेस को ये मंजूरी दे दी गई है, ये गो हेड दे दिया गया है कि वो भारत के जिस शहर में हमला करना चाहें, वो जिस शहर को टारगेट करना चाहें वहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। ज़ाहिर है हुकूमत से फोर्सेस ने मंजूरी लेना होती है, वो फोर्सेस अब से वो मंजूरी अब से कुछ देर पहले दे दी गई है। और आइंदा आने वाले 12 घंटों के अंदर जो अब तक की इतलात हैं, जो शहर इक़्तिदार के बाखबर साफ़ी क्लेम कर रहे हैं कि जनाब अगले 12 घंटों के अंदर ये हमला कर दिया जाएगा, यानी जो कुछ पिछले 48 घंटों के अंदर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ किया उसका जवाब अगले 12 घंटों के अंदर आपको मिल जाएगा। आज 8 मई है, दोपहर का टाइम है। 9 मई दोपहर के पहले पहले आपको भारत पर हमला जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से होता हुआ दिखाई देगा। बाकायदा तौर पर तमाम तर टारगेट्स को लॉक कर दिया गया है। अगले 12 घंटों के अंदर ये निशाने जो है वो मार दिए जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि कल रात से लेकर अब तक भारत में क्या कुछ हो रहा है। रात को तकरीबन 12:43 पर 12:43 पर सबसे पहले ये खबर आई कि अमृतसर में बहुत बड़े धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। भारत का जो मीडिया है अमृतसर का, ख़ास तौर पर जो वहाँ के पंजाबी न्यूज़ चैनल हैं, उन्होंने इन खबरों की तस्दीक की कि यहाँ पर बहुत बड़े धमाके सुने जा रहे हैं, शदीद फायरिंग हो रही है, लग रहा है कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और उसके फौरी बाद दिल्ली, मुंबई और कोलकाता यानी जो भारत के बड़े शहर हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट हो गया। राजस्थान में भी मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट हो गया। तमाम तर जो हसास मकामात हैं उनकी बत्तियाँ बुझा दी गई। भारत को ये खौफ लाक हो गया कि किसी भी टाइम पाकिस्तान जो है वो हमलावर हो जाएगा। तकरीबन 1 घंटे बाद यानी 12:43 पे सबसे पहले ये खबर आई थी। तकरीबन 1:45 बजे सब भारत के ही अपने मीडिया ने ये इस खबर की तस्दीक की कि ये जो अमृतसर में धमाके हुए हैं, ये जो तबाही मची और बाकायदा तौर पर एक तबाही का मंजर था, बाकायदा तौर पर आग के जो गोले हैं वो ऊपर जा रहे थे। भारत के मीडिया ने इस खबर की तस्दीक की कि भारत के अपने मिज़ाइल जो हैं वो यहाँ पर फटे हैं, यानी ऐन मुमकिन है कि भारत तैयारी कर रहा हो कि ये मिज़ाइल पाकिस्तान में दागने हैं और वो गलती से मिज़ाइल जो हैं वो अमृतसर में ही फट गए। क्योंकि तकरीबन 1:30 बजे रात को पाकिस्तान के फ़ौजी हुकाम ने इस खबर की तस्दीक कर दी थी कि जो कुछ भी अमृतसर में हो रहा है वो पाकिस्तान ने नहीं किया। यानी पाकिस्तान ने अगर करना होता तो पाकिस्तान क्लेम करता, तस्दीक करता, जिस तरह पाकिस्तान ने 5 भारतीय लड़ाका तैयारे गिराए जिनमें 3 राफेल शामिल हैं। और ख़ुद फ्रेंच इंटेलिजेंस ने इस खबर की तस्दीक की। CNN को उन्होंने इंटरव्यू दिया और बताया कि दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा राफेल तैयारा गिराया गया और वो राफेल तैयारा पाकिस्तान के शाहीनों ने गिराया। इससे पहले कभी भी राफेल तैयारा नहीं गिराया गया। मैंने कल भी अपने वीलॉग में एक जुमला बोला था कि राफेल तैयारा, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, लड़ाका तैयारा है, जंगी तैयारा है, ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसको चलाने के लिए ज़बरदस्त जहनीत भी चाहिए। उसको चलाने वाला अगर भारतीय पायलट होगा जिसकी जहनीत ही थोड़ी बहुत है, तो फिर वो जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल जो है वो बेहतर तरीके से नहीं कर सकेगा। इसीलिए राफेल तैयारा गिराया गया। पाकिस्तान ने भी क्लेम किया, उसके सबूत भी अब मंजर आम पर आ चुके हैं। आज तो जो 26 ड्रोन गिराए गए हैं, जो सुबह से लेकर अब तक पाकिस्तान ने 26 ड्रोन गिराए हैं, उसकी तमाम तर वीडियोज़ मौजूद हैं। जो इजरायली साख्ता ड्रोन थे उनकी तस्वीर जो है वो पाक फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने अब से कुछ देर पहले दिखाई है। तो वो अब ये जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। भारत ने पाकिस्तान की
तमाम तर जो कवानीन हैं उनकी ख़िलाफ़ वर्जी कर दी है, जो इंटरनेशनल लॉज़ हैं उनकी भी ख़िलाफ़ वर्जी हो चुकी है। यानी अब आप देखिए ना कि अगर ड्रोन जो हैं वो रावलपिंडी तक आ गए हैं, अगर ड्रोन जो हैं वो फैसलाबाद तक आ गए हैं, ड्रोन जो है वो लाहौर तक आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि फ़िज़ाई हदूद की तो ख़िलाफ़ वर्जी हो चुकी है। फ़िज़ाई हदूद का जो एक इंटरनेशनल लॉज़ है उनको तो उनको उन लॉज़ को जो है वो भारत ने नेस्तो नाबूद कर दिया है। तो अब ये एक्सपेक्ट किया जाए कि पाकिस्तान भी इंटरनेशनल कवानीन की जो है वो का लिहाज नहीं रखेगा। अगर कोई ये समझ रहा है, कोई ये प्लान कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो खामोश हो जाएगा क्योंकि आलमी जो कवानीन है, आलमी जो हुदूद व क़ुयूद हैं उनका ख्याल रखा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अब से कुछ देर पहले की जो रावलपिंडी से इतलात आ रही हैं, जो इस्लामाबाद से इतलात आ रही हैं, ज़ाहिर है मैं कुछ ऐसी हसास खबरें भी हैं जो इस वीलॉग में नहीं दे सकता क्योंकि ज़ाहिर सेंसिटिव मामला है, अपनी फोर्सेस का हमने साथ देना है, अपनी फोर्सेस के साथ खड़े होना है और ये वक्त है अपनी फोर्सेस के साथ खड़े होने का। तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हैं जो कि बताई नहीं जा सकती, लेकिन मैं आपसे कुछ देर पहले होने वाली एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो एक इंतहाई अहम इजलास हुआ, उस इजलास के फ़ौरी बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से सीधा एयर हेडक्वार्टर में गए हैं। वो जीएचक्यू नहीं गए, वो पाकिस्तान फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर में गए हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या प्लानिंग की जा रही है। आप खुद सोच समझ लीजिए कि मामला कितना सेंसिटिव हो चुका है। अगर इस टाइम पाकिस्तान फ़ौज की सारी क़यादत एयर हेडक्वार्टर में मौजूद है और प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह अगले 12 घंटों के अंदर भारत के कौन कौन से बड़े शहरों को निशाना बनाना है, किस तरीके से बदला लेना है, किस तरीके से जो पाकिस्तान के मासूम 25-26 लोगों को शहीद किया गया, फिर ड्रोन हमले हुए, पाकिस्तान की हवाई फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी हुई, इसका कैसे जवाब देना है। तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि जो इस टाइम तैयारियां पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर में की जा रही हैं। दूसरी तरफ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो ये कि आलमी मीडिया जो है वो भी अब ये बता रहा है कि भारत जो है वो बुखलाहट का शिकार है, भारत को कुछ समझ नहीं आ रही। ज़ाहिर है वो राफेल तैयारे जिनके ऊपर भारत को बड़ा नाज था और एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे भारत को लगता था कि ये कभी भी क्रैश नहीं हो सकते, इनको कभी भी गिराया नहीं जा सकता। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने पहले झटके में ही जब 3 राफेल तैयारे गिरा दिए, उसके बाद भारत ने बुखलाहट में आकर जो कुछ आज किया वो सबको पता चल गया कि ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात की अब तस्दीक कर रहा है कि भारत को ये लग रहा है कि किसी तरीके से वो राफेल तैयारे जो पाकिस्तान ने गिराए हैं उनका बदला लिया जाए। इसी वजह से शहरों में जो है वो मिसाइल दागे जा रहे हैं, शहरों में ड्रोन हमले हो रहे हैं। ठीक है, आपने मुज़फ़्फ़राबाद में, आपने भावलपुर में जो कुछ किया उसका जवाब पाकिस्तान ने दिया, लेकिन अब इस जंग को बढ़ाने के लिए भारत जो है वो शहरी आबादी पर हमला कर रहा है। गो के जो भावलपुर मस्जिद सुबहान अल्लाह पर भारत ने हमला किया था वो भी शहरी आबादी थी, वहाँ पर भी मासूम बेगुनाह लोग जो हैं वो शहीद हुए, जिनका दूर दूर तक किसी दहशतगर्द तंजीम या दहशतगर्द घराने से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन भारत ने शहरी आबादी, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया और फिर आज सुबह से यही हो रहा है। यानी बरकी रोड जो है जहाँ पर कई सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, शहरी आबादी है, लोग रहते हैं, वहाँ पर सुबह से जो है वो 2 ड्रोन हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान की फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया है, लेकिन अब ये मामला जो है वो बहुत बढ़ गया है। ख़ास तौर पर अब से कुछ देर पहले जो हुकूमत पाकिस्तान ने फोर्सेस को मंजूरी दी है, उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करें कि अगले 12 घंटों के अंदर तगड़ा जवाब दिया जाएगा। मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो कई लोग इस बात पर एतराज़ भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। ये ज़ाहिर है गिला शिकवा हो सकता है, टाइम लग रहा है क्योंकि 48 घंटों के अंदर भारत ने 2 बड़े हमले पाकिस्तान के ऊपर कर दिए और पाकिस्तान ने अभी तक टेक्निकली एक हमला किया जिसमें पाकिस्तान ने उनके तैयारों को नुकसान पहुंचाया, तैयारे उनके गिरा दिए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने कोई उनको जानी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं आपको ये बता दूं कि अगले 12 घंटों के अंदर पूरी सूरत हाल बदल जाएगी क्योंकि पाकिस्तान जिस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था वो शवाहिद इकट्ठे कर रहा था कि आलमी दुनिया को ये बताया जा सके, ये दिखाया जा सके कि ये हैं भारत का अमन पसंद चेहरा, जो भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर रहा है जंग और दुनिया को ये कहता है कि जनाब हम तो बड़े अमन पसंद हैं। वो तमाम तर शवाहिद अब इकट्ठे कर लिए गए हैं, अपना एक नैरेटिव, अपना एक मुकदमा जो है वो आलमी दुनिया पर मजबूत बना लिया गया है। अब भारत को जवाब दिया जाएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।